ओम शांति। आज हम संसार का कहें, जीवन का कहें, एक सुंदर अमूल्य सुखद क्षण है जब आपस में मिलने जा रहे हैं, जिस क्षण का हम सब इंतजार भी करते हैं। और वो क्षण है दीपावली। दीपावली का नाम लेते ही मन में खुशियां, उमंग आ जाता है। कितने दिन पहले ही दीपावली की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। बहुत से परिवारों में तो नवरात्रों के आवाहन के साथ साथ ही दीपावली का भी आवाहन करना शुरू कर देते हैं। आज जब मैं आप सबसे मिल रही हूं, मन में खुशी भी है, लेकिन मन में एक विचार भी है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था कि दीपावली के दिन कम हो जाएं। इस वर्ष दीपावली 5 दिन की बजाय 4 दिन ही रहेगी। धनतेरस, छोटी और बड़ी दीपावली एक साथ, और शेष गोवर्धन पूजा और भैया दूज। क्या हम सोच सकते हैं ये खुशी का दिन कम क्यों हो रहा है? हाँ, नवरात्रे तो कम और ज्यादा होते थे। इस बार नवरात्रा भी एक कम हो गया, दीपावली का एक दिन भी कम हो गया। और प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में खुशियों के दिन भी कम हो रहे हैं। ऐसा तो हमने नहीं सोचा था कि कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी, ऐसा रोग आ जाएगा, सारा विश्व ठहर जाएगा। इस बार कोविड-19 के साथ साथ हम दीपावली मना रहे हैं। आगे तो हम यही कहते थे कि दीपावली पे सफाई होती है, घर, दुकान, सब जगह की एक एक कोना साफ किया जाता है। दूसरा, व्यापारी नए अकाउंट शुरू करता है। तीसरा, परिवार में दीप जगाए जाते हैं। चौथा, मिठाइयां बांटी जाती हैं। और पांचवा, दीप दान भी दिया जाता है। इस बार क्या हो रहा है? शायद प्रकृति हम सबको सिखा रही है। बरसात के बाद घर की सफाइयां, सीलन आदि तो आप सबने निकाली। घर में आजकल तो पेंट्स भी ऐसे करवाते हैं जो हर साल पेंट करवाने की जरूरत नहीं। आगे हमें याद है, बचपन में वो सफेदी किया करते थे। हर साल जब सफेदी होती थी तो घर एकदम चमक भी जाता था, घर का मक्खी मच्छर भी मर जाता था, कोना कोना साफ होता था। आजकल चाहे सामान हम साफ कर लेंगे, दीवारों को पोंछ भी लेंगे, शायद कोई गीले कपड़े से भी पोंछ लेंगे, लेकिन वो चमक दमक, वो नयापन, वो नहीं आएगा। और नए बही खाते भी, यूं तो आजकल अप्रैल से ही फाइनेंस ईयर शुरू होता है, लेकिन बहुत से पुराने लोग अभी भी दीपावली पर बही खाते पर वो गणेश डाल करके पूजा करके रखते हैं, जिससे कि अप्रैल में शुरू कर सके। इस बार का त्योहार हमें ये कह रहा है कि आप अंदर से नए बनिए, बाहर से नहीं। केवल दिखावे की सफाई नहीं, केवल बाहर से दीवारें मत पोंछो।
केवल बाहर से ऊपर ऊपर से अकाउंट के जो वो किताबें रखते थे, रजिस्टर रखते थे, उनकी पूजा मत करो, लेकिन क्या करो, अपने अंदर की सफाई करो, जिससे कि परिवार में सुख, शांति, संपदा सब आए। आजकल मनुष्य की मनोवृत्ति क्या बन गई है? किसी से पैसा उधार लिया है या किसी ने हमसे लिया है, देने वाला देना नहीं चाहता है, वो उसका जाके मर्डर कर देता है और खुद ही जाकर थाने में भी खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी चीज के लिए, छोटी रकम। अखबार में कई बार न्यूज आता है 6,000 का लेन देन था, 5,000 का लेन देन था। मनुष्य में कितनी उग्रता आ गई है, क्योंकि मनुष्य मन के जो संकल्प हैं उनमें धैर्यता नहीं है, शांति नहीं है। अभी दीपावली पर भी ना जाने कितने घरों में दीप नहीं जलेगा। आध्यात्मिकता ये कहती है अपनी अंदर का दीप जगाएं। ये भी विडंबना है, कई स्थानों पर इस बार पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। जो बेचेगा उसको भी फाइन है और जो चलाएगा उसको भी फाइन है। आगे तो दिवाली से 8-10 दिन पहले ही बच्चे पटाखे शुरू कर देते थे। पटाखों से पॉल्यूशन तो होता है, नो डाउट, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो जो धुआं है, वो जो उस समय कोई आग किसी प्रकार की भी जलती है, उससे जो आसपास का मक्खी मच्छर है वो भी मरता है? क्योंकि हमने दीपकों की जगह लाइट ही तो जलानी शुरू कर दी है। आगे सरसों के तेल के दीपक जगते थे और उन दीपकों पर अपने आप ही परवाने आते थे क्षमा पर और फिदा हो जाते थे। आज मनुष्य की वृत्ति भी यही है, वो केवल बाहरी शो ऑफ में ही लगा हुआ है, अंदर एकदम खोखला है। वर्तमान में ऐसा महसूस होता है कि ये दीपावली का त्योहार केवल भारत का त्योहार, हिंदुओं का त्योहार नहीं, लेकिन ये दीपावली का त्योहार पूरे विश्व के लिए एक त्योहार है। हमारे पूरे विश्व में शांति तब होगी, सुख तब होगा, प्यार तब होगा जब हमारा अंदर का मन साफ होगा, मन शीतल हो, बुद्धि एकदम स्वच्छ हो। मन में शीतलता चाहिए। कोई भी वैसे भी बात हो जाती है तो एक दूसरे को प्यार से या थोड़ा समझाने के तरीके से, रौब से या थोड़ा डांट के भी क्या कहते हैं, कहते हैं अरे भाई थोड़ा तो दिमाग ठंडा रखा करो। दिमाग हमारा ठंडा कब होगा? जब हमारा मन शीतल, मन संकल्प शक्ति है, और जब अनेक संकल्प अंदर इकट्ठे होते हैं वो हमारा भाव और भावना बन जाता है। अब मन में संकल्प ईर्ष्या द्वेष के आ रहे हैं, बदले की भावना के आ रहे हैं, तो हमारा भाव कैसा हो जाएगा? उसमें भी बदले का भाव हो जाएगा। तो इस बार की दीपावली सबसे पहले हमें यह संदेश दे रही है कि अपने मन को शीतल करो, बुद्धि को थोड़ा स्वच्छ ठंडा करो। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रकृति ने इसी के प्रतीकात्मक रूप में हम सबके मुंह पर मास्क लगा दिया है? कम बोलो या मत बोलो, चुप रहो। बोलो तो बस वही बोलो जिससे दूसरों का कल्याण हो। बोलो तो बस वही बोलो जो आवश्यक है। बोलो तो बस वही बोलो जो दूसरों को खुशी प्रदान करे। इस बार की दीपावली हमें इन बातों पर विचार करने के लिए मजबूर कर रही है।
हम अपने परिवारों में कैसे प्यार से रहें, कैसे शांति से रहें, कैसे संगठित होकर रहें। आगे घरों में 4-4, 6-6 बच्चे होते थे, 4-4 भाई होते थे, अंत तक मिलकर रहते थे। आजकल तो एक बच्चा है, 2 हैं, तो भी परिवार देखो उखड़े उखड़े हैं, लोगों का मूड उखड़ा उखड़ा है। ये उखड़ेपन की जो हमें एक दूसरे से वाइब्रेशन आते हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है। तो अपने मन को पहले स्वयं को स्वयं प्यार से भरो। अधिकतर लोग कहते हैं ये बात ऐसे है, इसने ऐसे कह दिया, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन मृत्यु किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम जगत में रहते हैं, जगत माना ही है जो जागा हुआ है, जिसके अंदर अवेयरनेस है। तो हमारे अंदर ये अवेयरनेस चाहिए कि मरना तो सबको है। मैं ना चाहूं कि मैं कभी ना मरूं, ऐसा हो नहीं सकता। समय आने पर, समय जब ले जाएगा तो ले जाएगा, लेकिन जब तक हैं मुझे इस संसार में प्यार से रहना है। पहले स्वयं से प्रतिज्ञा करें। मैं कभी भी अपने अंदर ये विचार, ये संकल्प नहीं लाऊंगी कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। बहुत से लोगों की सुसाइडल टेंडेंसी है आजकल। अभी तो हम सबको ये कहना है कि अरे मैं थोड़ा सा और जी लूं ताकि अपने चारों ओर खुशियों के फूल बिखेर सकूं, मैं सबको खुशी दे सकूं। दूसरी बात, हमारे अंदर खुशी और प्रेम कैसे आएगा? उसकी विधि है, हम उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से प्यार करें। हर मनुष्य का कोई ना कोई इष्ट जरूरी है। हर मनुष्य की कहीं ना कहीं आस्था अवश्य है। जहां भी हमारी आस्था है, जहां भी हमारा विश्वास है, जो भी हमारा इष्ट है, हम उससे इस आत्मिक प्रेम, आत्मिक स्नेह की शक्ति को लें। अधिकतर हम अपनी आस्था, विश्वास, इष्ट को कब याद करते हैं? जब हम कहीं फंस जाते हैं, जब कोई मुसीबत आ जाती है, समस्या आ जाती है, तब कहते हैं हे भगवान, इस बार तो आप मुझे छुड़वा दो, मुक्त कर दो। मैं 1.25 रुपए का, 100 रुपए का, 10,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे मन में उस परमात्मा के लिए अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा हो। जब हमारे इष्ट में, परमात्मा में श्रद्धा होगी तो हमारा हमारे से प्यार होगा और फिर हमारा जो हमारे हैं उनसे प्यार होगा। हमें हमसे प्यार भी चाहिए, हमें हमारे इष्ट से प्यार भी चाहिए, और फिर जो हमारे हैं उनसे भी प्यार चाहिए। तो इस बार दीपावली का त्योहार क्यों ना हम प्यार का त्योहार मनाएं? क्यों ना हम एक दूसरे को दुआएं देने का त्योहार मनाएं? आपने देखा होगा जब दीप जलाते हैं तो छोटे छोटे दीपक तो अनेक होते हैं, लेकिन उन छोटे दीपकों को कैसे जगाते हैं? बीच में एक बड़ा दीपक होता है और उस बड़े दीप को पहले जगाते हैं और बड़े दीप को जगाकर फिर छोटे छोटे दीप जगाते हैं। तो बड़ा दीप कौन है? जो सदा जागती ज्योत है, और वो जागती ज्योत दीप है, वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव, जो सदा ही जागती ज्योत है।
और जब हमारा मन और बुद्धि उस परमात्मा से लग जाता है तो स्वतः ही आत्मा, जो मैं भी अति सूक्ष्म हूं, उसका भी दीप जग जाता है। तो परमात्मा शिव से हम अपना संबंध जोड़ें और अपनी आत्मा के दीप को जगाएं। फिर कहते हैं कि दीपावली से पहले, जिसको लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं, उससे पहले लोग अपनी घर की सफाइयां करते रहते हैं। रूप चौदस के दिन उपटन लगाएंगे, अपने आप को भी साफ करेंगे। तो वास्तव में वर्तमान में आप देखिए, प्रैक्टिकल में मनुष्य, बुरा नहीं मानना, क्या गंदगी का ढेर नहीं बन गया है? क्या मनुष्य में हवस है, वैशीपना है? विकार तो जैसे पता नहीं विकराल रूप ले चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। समाज में देखिए क्या क्या हो रहा है। तो आप बाहरी उपटन लगाएं या न लगाएं, लेकिन आज समय की पुकार है कि हम अपने मन बुद्धि को ज्ञान का, दिव्य गुणों का उपटन लगाएं। हर भाई बहन ये पक्का करे, मुझे अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करनी है। हम चाहते हैं मुझे शांति मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे सब लोग चाहें, लेकिन मैंने अपने अंदर ये बीज बोए हैं। तो मैं ये आज अपने अंदर विचार करूं, कुछ भी हो, मुझे सबको आत्मिक स्नेह की दृष्टि से देखना है। किसी से कुछ हो गया, उसको क्षमा करना है, सबको सम्मान देना है। अपने अंदर एक स्वमान हम सब पैदा करें, और वो स्वमान है सबसे सहज, सर्वमान्य स्वमान है, और वो है कि हम सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान है। शेर का बच्चा शेर ही होगा। सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान सर्वशक्तिवान ही होगी, उसमें कमजोरियां नहीं हो सकती। आइए इस दीपावली पर बड़ा दीपक परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ मैं आत्मा रूपी छोटा दीप जगाऊं और अपने अंदर इस भाव को पक्का करूं, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं और उस पिता परमात्मा से शांति, पवित्रता, प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा में भर रहा है। आज से ही शुरू करें। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान, यह मेरा स्वमान है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा जीवन है। मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तब हम अपने अपने घरों में सच्ची लक्ष्मी का आवाहन कर पाएंगे। 36 लक्षणों वाली लक्ष्मी कही गई है। तो मैं लक्ष्मी का आवाहन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान। चलिए कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर में चलें, अपनी आत्मा के चैतन्य दीप को जगाएं। वर्तमान सिनेरियो में हम स्वयं को देखें, मैं कहां खड़ी हूं,
या मैं कहां खड़ा हूं। सचमुच मुझे इस दीपावली पर अपने चिंतन को बदलना है। परमात्मा की संतान मैं आत्मा, सदा श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ भाव भावना वाली आत्मा हूं। यही मुझ आत्मा का भाग्य है। आओ इस दीपावली पर भाग्य का दीप जगाएं, मन में श्रेष्ठ भाव पैदा करें और सबको शक्तिशाली, सुंदर, प्रेम भरे वाइब्रेशंस दान दें। आप सबकी दीपावली खुशियों भरी दीपावली हो, संपन्नता से संपन्न दीपावली हो। आप खुश रहें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हैप्पी दीपावली। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।